हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि सर जो 21 जून का जो काउज लिस्ट आया है उस पर वीडियो बनाइए सर, उस पर समझा दीजिए थोड़ा कैसे है क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, ठीक है, कमेंट्स आते हैं तो चूँकि कमेंट्स बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आधे से 1 घंटे में, या फिर कभी हो सकता है कि थोड़ा 2-3 घंटे भी लग जाए, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। चूँकि यूट्यूब में हर कोई का रिप्लाई पढ़ना, कमेंट पढ़ना तो इतना चूँकि पॉसिबल नहीं होता है सब जगह टाइप करना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछेंगे तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता सकता हूँ, ठीक है। और चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये 21 जून का जो नोटिफिकेशंस है ये है क्या, ठीक है। इसमें अगर आप नोटिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए चले आते हैं तो उससे यहाँ पे आपको नोटिस मिलता है। नोटिस में सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑल मैटर लिस्टेड इन द डेली काउज लिस्ट शैल बी टेकन अप एक्सक्लूसिवली थ्रू द वर्चुअल मोड। मतलब कि जितने भी मैटर्स यहाँ पे डेली काउज लिस्ट में जो आएंगे, ठीक है, वो सारे केसेस जो होंगे वो वर्चुअल मोड में उसकी सुनवाई होगी। यानी कि फ़िज़िकल मोड अभी केस नहीं सुनवाई हो रही है, ठीक है। फ़िज़िकल फाइलिंग भी बंद है और फ़िज़िकल सुनवाई भी बंद है, फ़िज़िकल हियरिंग भी नहीं हो रही है। वर्चुअल मोड में जो है वो सुनवाई होगी। उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे लिखा है कि वैसे केस जो सिर्फ डिजिटली मोड पे फाइल हुए हैं, यानी कि आपने वो कॉपी जो है डिजिटली सर्व किया है कोर्ट को, तो उन केसेस की सुनवाई होगी। इसके अलावा फ़िज़िकल फाइल जो हुआ था वो अभी फाइलिंग नहीं होगा, ठीक है। नो फिजिकल फाइल शैल बी सप्लाइड लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। जो डिजिटली फाइल किए गए थे उन सारे केसेस की अभी सुनवाई हो रही है। एटलीस्ट 30 क्रिमिनल केसेस इन फर्स्ट हाफ, ठीक है। और एक दिन में कितने केसेस की सुनवाई होनी है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा है कि 30 क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होगी फर्स्ट हाफ में, यानी कि लंच के पहले 30 केस और 20 क्रिमिनल केस लंच के बाद। कहने का मतलब एक दिन में एक जज जो होंगे वो 50 क्रिमिनल केस देखेंगे, यानी कि 50 एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल वो हैंडल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिविल केस की बात करें तो सिविल केस जो होगा फर्स्ट हाफ में 20 होगा और 10 सिविल केसेस होते हैं लंच के बाद होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के सिविल केसेस जो CWJC या रिट वगैरह कुछ भी होती है वो 30 होंगे एक दिन में सुनवाई, ठीक है। तो क्या क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस कोई एक वकील एक जज जो है वो हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑनरेबल जजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि इन जजेस के जो नाम यहाँ पे लिखे हुए ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही देखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये 50 केस, ये 50 केस, ये लिस्ट बहुत लंबा है। 15 ऑनरेबल जजेस हैं जो कि सुनवाई करेंगे। तो 15 जजेस अगर सुनवाई करें आपके केसेस का, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा केसेस हो चुका है और सारे जजेस लगे हुए हैं इन सारे केसेस का निपटारा करने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें तो 15 जज जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ क्रिमिनल केस की सुनवाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में लगभग 750 से 800 केस की सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। पटना हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं, उसको घटाने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल है, इसमें रेगुलर बेल भी हैं और ऐसे भी केसेस हैं जिनका डेट पड़ता है, ठीक है। कि मान लेते हैं आप चार्जशीट फाइल करने के लिए आपको डेट पड़ गया, या फिर डायरी कॉल फॉर डायरी हो गया, या किसी कारणवश कोई भी जब डेट आगे बढ़ जाती है तो उन सारे डेट्स के केसेस पहले होते हैं, इसलिए आपका सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये मान कर चले कि 750-700 केसेस की सुनवाई हर दिन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सिविल केसेस की, तो सिविल केसेस के लिए 4 ऑनरेबल जजेस हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सारे ऑनरेबल जजेस जो होंगे वो यहाँ पे जो हैं वो सिविल मैटर्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें कि हर वेडनेसडे को जो पहले टाइड अप मैटर चलता था वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो दोपहर के बाद होगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि जो भी CIS यानी कि जो भी अपडेट होते हैं वो डेली बेसिस पे दिया जाए। कहने का मतलब जो काउज लिस्ट वगैरह बनता था वो अब डेली बेसिस पे आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी, ठीक है।
उसके बाद जो ऑर्डर दिए हुए हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है, ये सारे और जो भी रजिस्ट्रार्स वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए ये ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आपका इस पेंडेमिक पीरियड में अगर कोई जजमेंट पास हुआ है, कोई बेल निकला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जजमेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर नोटिस 11 की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइंडली टेक नोटिस दैट ऑल रेगुलर बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल मैटर एक्सेप्ट डिफेक्टिव फाइलिंग टिल 22 मई 2021 हैव बीन अलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव ऑनरेबल बेंचेस। कहने का मतलब 22 मई तक जितने भी रेगुलर बेल के केसेस थे, ठीक है, जो बचा कुचा था, जो डेट्स पड़ गए थे, सारे ऑनरेबल जजेस को बांट दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए हुआ है कि सीरियल नंबर थोड़ा आगे पीछे हुआ है। ठीक है, वो सारे जजेस में एलोकेट हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑनरेबल जजेस में बांटे गए, वो सारे ऑनरेबल जजेस को बांटे गए हैं। ठीक है, ये और रेगुलर बेल के केसेस में इसलिए हो सकता है सीरियल नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, क्योंकि रेगुलर बेल जो पहले फाइल किए जाते हैं उन लोगों की सुनवाई पहले होती है, जो फिर बाद में फाइल होते हैं उन लोगों की सुनवाई बाद में होती है। अगर आप पहले सुनवाई करना चाहते हैं तो लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, सीरियल नंबर आपको मिल जाता है, तो आप मेंशनिंग कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनरेबल जज को जिस बेंच में आपका केस है। वो आपको मैं इसी नोटिफिकेशन में आगे भी बताता हूँ। इसके अलावा नोटिस 12 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि जो पेमेंट का मेथड है, ठीक है, जो कोर्ट फ़ी जमा होता था, चूँकि ऑनलाइन हो रहा है तो कोर्ट फ़ी ऑनलाइन फैसिलिटी अभी तक था नहीं, तो कोर्ट फ़ी जो है बहुत सारा पेंडिंग हो चुका था कोर्ट फ़ी। तो कोर्ट फ़ी के लिए ख़ास करके एडवोकेट को यह हिदायत दी गई है कि आपके पास एक सुविधा दी गई है कि आप एक एडिशनल मोड यानी कि ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को जानने के लिए मैं एक वीडियो बता दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, कोर्ट फ़ी को कैसे जमा करना है। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बता दूंगा। हालांकि आप मॉड्यूल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से मॉड्यूल आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि 21 जून से जो है ऑनलाइन पेमेंट करना ये मैंडेटरी हो जाएगा। कहने का मतलब ऑनलाइन नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चूँकि कोर्ट बंद है तो आप तो ऑनलाइन ही करेंगे ना, तो ऑनलाइन ही समझ लीजिए कि ये मैंडेटरी है कि आपको कोर्ट फ़ी जमा करना है। ये ज़रूरी है कि कोर्ट फ़ी किसी तरह से जमा हो जाए, चूँकि कोर्ट खुल नहीं रहा है तो फिज़िकल तो आप कर नहीं सकते हैं, तो ये एडिशनल मेथड का आप यूज़ करें। ठीक है, और आप भी सेफ़ रहें और आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं वो भी सेफ़ रहे, इसलिए आप इस ऑनलाइन पेमेंट का ज़रूर यूज़ करें। और इसका कैसे प्रोसेस होता है, कैसे यूज़ होता है, वो आपको अगले वीडियो में आपको मैं समझा देता हूँ इस पर। इसके अलावा मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके केस की जल्दी सुनवाई हो तो आप लोग मेंशनिंग कीजिए। मेंशनिंग करने से क्या होता है, जो भी अर्जेंट केसेस होते हैं उसकी सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, मेंशनिंग का जो टाइम होता है वो 4 बजे से पहले होता है, और मेंशनिंग उसी ऑनरेबल बेंच पे किया जाना चाहिए जहाँ पे आपका केस है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेंशनिंग उसी ऑनरेबल जज को कीजिए जहाँ पे आपका केस है। ठीक है, क्योंकि दो मेंशनिंग का 2 मेल ID अलग अलग है। कई बार हम ऐसे मेंशनिंग नॉर्मल कर देते हैं तो हमारा अप्रूव नहीं होता है, या फिर हमारा मेंशनिंग का कुछ शो भी नहीं करता है कि हमने मेंशनिंग करा है या नहीं करा है। तो ऑनरेबल जजेस को कैसे डायरेक्ट आप मेंशन करने के लिए भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ, फॉर्मेट डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनरेबल जजेस के नीचे कोर्ट मास्टर जो होते हैं उनका मेल ID दिया रहता है, यहाँ पे आप मेंशन करें। इनके मेल ID पे डायरेक्ट आप मेंशन करेंगे। ई मेंशनिंग पे अगर आप करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है लेट हो। ठीक है, आप ऑनरेबल जजेस को डायरेक्ट आप मेंशन करके भी सुनवाई के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटीज़ आपको पटना हाई कोर्ट देती है। साथ ही साथ अगर आप आगे अगर लिस्ट में पढ़ें तो ये जो भी अनलिस्टेड मैटर है, जो लोगों का कहना है कि सर मेरा लिस्ट पे नाम नहीं आया है, मेरा केस नहीं आया है, उन लोगों के लिए है कि वो इस मेल ID पे मेंशन करने के लिए भेजे रिक्वेस्ट। ठीक है, जिन लोगों का काउज लिस्ट में अभी तक नंबर नहीं मिला है, सिर्फ़ और सिर्फ टोकन नंबर मिला है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिन लोगों का सिर्फ टोकन नंबर मिला है, या कहने का मतलब अभी तक काउज लिस्ट में नहीं आया है, डेली लिस्ट में उनका केस नहीं शो कर रहा है, तो वो इस ID पे अपना केस ज़रूर मेंशन करके बताएं कि ये अर्जेंट किया जाए इसको, क्योंकि ये अनलिस्टेड मैटर है, मतलब लिस्ट पे नहीं आया है अब तक। ठीक है, इसको आप ज़रूर भेजें, अपने एडवोकेट को बोलें कि वो आपके इस बात को ज़रूर मानेंगे, और वो भी चाहते हैं कि आपके केस का निपटान जल्दी से जल्दी हो। आप अपने एडवोकेट पर भरोसा रखिए। ठीक है, ये मेंशन ID का मेल ID दिया हुआ है, इस पर ज़रूर मेल कर दें। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये फॉर्मेट
कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी मिल जाएगा, किस फॉर्मेट में आपको भरना है। बस इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, उस पर हाथ से भर दीजिए। हाथ से भरने के बाद आप इसमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मेल करने के लिए ये याद रखें कि ये 1 बजे से पहले करना है। जी हाँ, ऑनरेबल जज को अगर आप ऊपर में जल्दी सुनवाई के लिए भेजना चाहते हैं तो वो इसका टाइमिंग 4 बजे है, ठीक है। और वहीं अगर ये देखें कि आपका केस अगर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, टोकन नंबर ही सिर्फ मिला है, केस नंबर नहीं मिला, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ई मेंशनिंग कर सकते हैं 1 बजे से पहले, दिन के दोपहर के 1 बजे से पहले, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ अगर ई फाइलिंग का प्रोसेस जो है कि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और जो भी यहाँ पे लिस्ट में केसेस आते हैं, ठीक है, जो भी लिस्ट पे जो केसेस आते हैं उसको कैसे देखा जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। तो चलिए मैं आपको अगले सेशन में ले चलता हूँ, वहाँ पे हम बात करेंगे कि कंसोलिडेटेड लिस्ट के बारे में थोड़ा, ठीक है। इसी में अगर आप कंसोलिडेटेड लिस्ट में आए तो अगर आप देखते हैं कि केसेस जो होते हैं वो हर दिन लगभग 400 से 450 केसेस फाइल किए जाते हैं हाई कोर्ट में, जिसमें से कि हर दिन सीरियल नंबर हर व्यक्ति को सीरियल नंबर आगे आगे मिलता चला जाता है। जैसे फाइलिंग करते हैं वैसे वैसे उनका सीरियल नंबर उनको मिलता है, केस नंबर मिलता है, ठीक है। जो भी केसेस नए फाइल होते हैं वो कंसोलिडेटेड लिस्ट में जाते हैं ऑनरेबल जजेस के पास, और इसी कंसोलिडेटेड लिस्ट में से वो ऑनरेबल जजेस जो होते हैं उनको एक लिस्ट मिल गया, ठीक है, कि आपको फ़लाना फ़लाना सारे केसेस का सुनवाई करना है। उसमें से वो डेली, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 30 केस दोपहर से पहले, लंच के पहले, और 20 केस लंच के बाद करना है, यानी कि 50 केस। तो वो 50 केस का एक लिस्ट उठा लेंगे, ठीक है, और उसमें से वो सुनवाई करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखें कि जो कंसोलिडेटेड लिस्ट होते हैं यहाँ पे फ्रेश बिल ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, रेगुलर बिल आपको डेली लिस्ट में दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि डेली लिस्ट जो होता है वो आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि ऐसे भी पुराने केसेस होते हैं जिनके डेट्स मिलते हैं, डेट मिलते हैं यानी कि उसकी अगली तारीख होती है, तो उनकी सुनवाई करने के लिए वो वहाँ पे मेंशन किए रहते हैं, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट बात कंसोलिडेटेड लिस्ट के बारे में, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब अगर बात करें कि आप लोगों के जो सवाल होते हैं, यूट्यूब के सवाल होते हैं कमेंट्स पे, तो चलिए मैं उस सवाल के जवाब भी दे देता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक देखना चाहते हैं तो आपको अपने ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग सर, वीडियो बनाइए सर, तो मैंने वीडियो तो बना चुका हूँ, ठीक है, आप ज़रूर इसको देख लें। इसके साथ साथ बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था, इसी रिक्वेस्ट को मैं पढ़कर इन लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। उसके बाद ममता पाठक मैम, आपका भी रिक्वेस्ट हमें मिला, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें आगे है किन सिरमान का है, एक इनका है सर 21 है, तो मैंने बता दिया। उसके बाद मैं अगर देखूं कमेंट में आगे तो यहाँ पे अगर दिखा पटना हाई कोर्ट का 21 जून का जो नोटिस आया है उस पर वीडियो बनाई सर, तो मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। इसी पर जो सवाल है सर, मेरा सिविल केस 7 जून को रजिस्टर दिखा रहा है, कब तक फर्स्ट सुनवाई होगा। देखिए सिविल केसेस की सुनवाई बहुत कम हो रही है, ठीक है, तो आपको हो सकता है आपने इसी साल फाइल किया है, वो भी आपने जून में फाइल करा, तो आपको तो कुछ मंथ वेट करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि सिविल केसेस की ज़्यादा सुनवाई हो नहीं रही है, ठीक है। वहीं पे अगर देखें पार्थ सारथी जस्ट लेट पास सीरियल नंबर 395 पर है, कब तक होगा, एनी आइडिया। 395 आई थिंक आपका सवाल क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ 395 पे है, तो आप देख सकते हैं कि 50-50 हर केसेस की सुनवाई होगी, तो 50 नहीं तो 40, तो एवरेज मान के चलिए 40 केसेस की सुनवाई होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका 1 महीने के अंदर में सुनवाई हो जानी चाहिए। एनीबडी नो टू एडवोकेट, ये पता नहीं क्या सवाल पूछ रहे हैं किन्हीं से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आएँ कि मिस्टर क्या लिखा हुआ है, मेरा केस नंबर क्रिमिनल मिसेंस इतना है, कब तक बेल हो जाएगा। देखिए बेल होना ना होना ये डिपेंड करता है ऑनरेबल जजेस पे, ठीक है। आप 29-316-21 है, आप क्या करें 29-316 यहाँ पे आप डेली काउज लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 29-316-2021 अगर आपका यहाँ पे लिस्ट में मिल जाता है आपको, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप जो है मेंशन करके डायरेक्ट सुनवाई के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है लिस्ट पे,
ठीक है। तो आप जो हैं यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपका मिल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ 1286 सीरियल नंबर पे है यहाँ पे क्रिमिनल मिसलेनियस। तो ये है, यहाँ जो दिख रहा है ये फ़र्स्ट सुनवाई के लिए ही है 1286 पे। ये 1 से 2 महीने में इसकी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। इनका तो था खैर मिल गया। जिन लोगों का अगर नहीं मिलता है केस लिस्ट पे, तो वो अपने एडवोकेट से बात करके मेंशन ज़रूर करवा लें, ठीक है। मैंने मेल आईडी पहले बता दिया है। उसके बाद अगर इसी वीडियो में आगे चलूँ तो बहुत सारे सवाल हैं, ये आप लोगों ने आपस में जो डिस्कशन किया वो भी मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा ख़ास तो है नहीं सर, फिज़िकल मोड में मेरा केस नंबर इतना इतना है, कब तक सुनवाई होगी सर। फ़िज़िकल मोड में आपने फ़ाइल करा है तो फ़िज़िकल मोड की भी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। फिर से मैं दोहरा दूँ हूँ, आपने फ़िज़िकल मोड में फ़ाइलिंग की है तो फ़िज़िकल मोड की सुनवाई अभी नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखें। कोर्ट अभी नहीं चल रहा है क्या? मेरा कंसोलिडेटेड लिस्ट में सीरियल नंबर इतना पर है। प्रभात कुमार सिंह के यहाँ कब तक सुनवाई होगी भैया? ये जज सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं? देखिए अब जो है सुनवाई चालू हो चुकी है। आप थोड़ा आराम कीजिए, मतलब थोड़ा पेशेंस रखिए। उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ सुनवाई हो रही है, आपके केस की भी बारी आ जाएगी और सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं तो जिनका सवाल मुझे कुछ अधूरा लगता है तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। आप लोग सवाल क्लियर लिखें, और सवाल जो भी आपकी जो पर्सनल सवाल है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। तो चूँकि इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे देना था आज की काउज लिस्ट के बारे में, और जैसे ही नए अपडेट्स आते हैं मैं आपको नए अपडेट्स की जानकारी भी दे दूँगा। अगर आप ओवरऑल समझें तो ये जान लें कि आपके केस की क्रिमिनल केसेस जो बोलते हैं आप लोग ज़्यादातर देखता हूँ मैं कि क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, बेल से रिलेटेड वीडियोज़ ज़्यादातर आप लोग समझते हैं। तो याद रखें कि 30 लंच के पहले, 20 केस लंच के बाद, यानी 30-20-50 केसेस हर ऑनरेबल जज सुनवाई करेंगे, ठीक है। हर ऑनरेबल जजेस 50 केस की सुनवाई करेंगे और ये केस डेली होगा, ठीक है, सैटरडे तक। और इस वीडियो में और कुछ तो है नहीं बताने को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।